Hello friends, my name is Dharmendra Panjwani. I hope you all are doing good and I'm also doing great. हम कर रहे थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 12th और हम थे क्वेश्चन बैंक सीरीज पे हमारी। हमने अब तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 46 तक। हम क्वेश्चन नंबर 47 से स्टार्ट करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? सर डीके गोयल के लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। Anil, Sunil and Sanjay have omitted interest on capital for 2 years ending on March 31st 2021। यानी कि 2 साल तक अनिल, सुनील और संजय ने तीनों ने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया है। उनका फिक्स कैपिटल फॉर 2 इयर्स क्या था? 2 साल तक उनका फिक्स कैपिटल था। अनिल का था 8 लाख, सुनील का था 7 लाख, संजय का था 3 लाख। ठीक है। रेट ऑफ कैपिटल क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%। और उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्स्ट ईयर में थे 4:3:2 और सेकेंड ईयर में थे 3:1। अब थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी हमें एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है। चलो सर करते हैं। नाउ सबसे पहले 2 साल तक करना है। ठीक है। तो देखो, अब यहां पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट दे शुड हैव डन। ठीक है। नाउ ईयर 1 कौन कौन है पार्टनर? अनिल है, सुनील है और संजय। यहाँ हम क्या करेंगे सिंस 2 साल हैं, पिछले 2 साल है और पिछले दोनों साल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग है। तो सिंप्लिसिटी पर्पज से हम क्या करेंगे, अनिल, सुनील और संजय को तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम अलग अलग साल का निकाल देंगे। ठीक है। ईयर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल्दो दोनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम आएगा, बट आपको समझ आएगा कि हम अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं। चलो सर, 8 लाख अनिल का कैपिटल था और 10% का रेट था, तो कितना आएगा? 80,000। वही सुनील का कितना था? सुनील का था सर 7 लाख, 10% का रेट, यह आया 70,000। अपना संजय जी का कितना था? संजय जी का था 3 लाख, तो कैपिटल था, 10% का रेट, 30,000। ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1,80,000। और सिमिलरली ईयर 2 में भी सेम ही आएगा क्योंकि कैपिटल तो सेम है, रेट भी सेम है, तो यह आएगा 1,80,000। टोटल कर लेते हैं। टोटल अनिल को 2 साल के मिलने चाहिए थे 1,60,000, सुनील को मिलने चाहिए थे 1,40,000 और संजय को मिलने चाहिए थे 60,000। ठीक है। चलो, अब व्हाट दे डिड, यानी उन्होंने कर क्या दिया। सबसे पहले जो 2 साल है, 2 साल में से जो पहला साल में उन्हें 1,80,000 रुपीज देने थे एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। बट उन्होंने एज अ प्रॉफिट बांट दिया। 1,80,000 ईयर 1 में इन्होंने एज अ प्रॉफिट बांट दिया। कौन से रेशो में सर? फर्स्ट ईयर में रेशो था ये वाला 4:3:2, यानी 4:3:2 में 1,80,000 बांट दिया। अनिल, सुनील, संजय, 4:3:2, कितना हुआ? ये टोटल हुआ 9। ठीक है। 1,80,000 बांट दिया, यानी 1,80,000 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20,000 ईच। 20,000 इंटू 4 करेंगे, ये आएगा 80,000। 20,000 इंटू 3 करेंगे, ये आएगा 60,000 और 20,000 इंटू 2 करेंगे, ये आएगा 40,000। टोटल देख लो, इसका टोटल होगा 1,80,000 ही। नाउ ये तो था ईयर 1। ईयर 2 में इन लोगों को 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट सेम इन्होंने क्या किया, ईयर 2 में भी इन्होंने एज अ प्रॉफिट इसको डिवाइड कर दिया। अब ईयर 2 में रेशो अलग था, इनको रेशो अलग था, तभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग निकाला। ठीक है। वरना अपन सिंपली इंटू 2 कर लेते हैं। अब 1,80,000 उन्होंने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया। नया कौन सा रेशो है? इनका रेशो है नेक्स्ट ईयर का 3:1। 3:1 इनका रेशो है। रेशो कितना है? 3:1। टोटल कितना हुआ? 6। ठीक है। 1,80,000 को 6 से डिवाइड करो, और सर ये आता है 30,000। हाँ, तो 30,000 इंटू 3 अनिल के लिए कितना होगा? 90,000। 30,000 इंटू 2 सुनील के लिए 60,000 और 30,000 इंटू 1 इज 30,000। ठीक है। चलो,
इन्होंने कितना कितना बांट दिया है, इन्होंने ईयर 1 में अनिल को दिया है 80,000 और ईयर 2 में दिया है अनिल को 90,000। टोटल कितना दे दिया, टोटल दे दिया 1,70,000। सुनील को ईयर 1 में 60,000 दिया है, ईयर 2 में भी 60,000 दिया, यानी टोटल दे दिया 1,20,000। ईयर 1 में संजय को दिया है 40,000 और ईयर 2 में संजय को दिया 30,000, यानी आया 70,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1,70,000 प्लस 1,20,000 प्लस 70,000, या 3,60,000 इनका टोटल। चलो, अब करना क्या था, देने थे अनिल को 1,60,000, दे दिए अनिल को 1,70,000, यानी 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया। तो डिफरेंस निकाल लो, 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया तो 10,000 हम क्या करेंगे, टू टेक, यानी अनिल से 10,000 रुपये लेंगे। ठीक है, आओ सुनील पे, सुनील को देना था 140 और सुनील को दिया है 120, यानी ज्यादा देना था, कम दिया है। कितना ज्यादा, कितना कम दिया है, 20,000 से कम दिया है, तो सुनील को हम 20,000 और दे देंगे, सुनील को हम 20,000 और दे देंगे। अब आते हैं संजय पे, संजय को देना था 60,000। ठीक है, संजय को देना था 60,000, दे दिया हमने 70,000। कितना दे दिया, 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया, 10,000 एक्स्ट्रा दे दिया तो 10,000 ले लो फिर संजय से, टू टेक, यानी संजय से 10,000 लेना है, अनिल से 10,000 लेना है, और उन दोनों को 20,000 हमें सुनील को दे देना है। सुनील को देंगे तो सुनील का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो यहाँ आएगा टू सुनील, सुनील का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा तो कैपिटल हो जाएगा, ओ सॉरी क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 20,000 से। लेंगे किससे, लेंगे हम अनिल से और संजय से। कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ऐसे कर लो, कैपिटल। ठीक है, यानी 10,000 हम अनिल से लेंगे, 10,000 हम संजय से लेंगे और सुनील को 20,000 रुपये दे देंगे। चलो सर, ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कौन सा, 47। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। पी क्यू एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो इन 211 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल क्या है, ओपनिंग कैपिटल 50,000, 30,000 और 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर इट वाज फाउंड दैट interest on capital 12% per annum, salary to P 500 per month and R 1,000 per month were not adjusted from the profits। यानी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी पी को देनी थी नहीं दिया, सैलरी आर को देनी थी वो भी नहीं दिया, और हमने डायरेक्टली जो प्रॉफिट आया वो सारे बांट दिए। ठीक है, चलो सबसे पहले निकाल लेते क्या देना था, व्हाट दे शुड हैव डन। ठीक है, ए बी सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कितना है कैपिटल, 50,000, 30,000 और 20,000, 50,000, 30,000, 20,000। ठीक है, 50, 30 और 20। चलो 50, 30, 20 है, कितना कैपिटल देना है, 12% देना है। निकाल लेंगे 50,000 का 12% निकालो, या 6,000। 30,000 का 12% निकालो, या 3,600। और 20,000 का 12% निकालो, या आएगा 2,400। ठीक है, चलो अब हमें और क्या करना है, अब हमें सैलरीज भी पे करनी है। कितने, अच्छा ए बी और सी नहीं है, ये है पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर। ठीक है, पी को कितनी सैलरी पे करनी है, 500 पर मंथ, यानी 500 पर मंथ 12 महीने होते हैं, 500 इंटू 12 कितना हुआ, ये हुआ सर 6,000, 6,000 ही हुआ ना, हाँ। उसके बाद आर को भी पे करनी है कितनी, 1,000 पर मंथ, यानी 12,000 हो जाएगा, 1,000 इंटू 12, 12,000। ऐड कर लेंगे, यहाँ आया 12,000, यहाँ आया 3,600, यहाँ पे आया 14,400। टोटल कितना हुआ, 12,000 प्लस 3,600 प्लस 14,400, ये टोटल हुआ 30,000 का, 30,000 का टोटल हुआ। अब हमने यही 30,000 जो हमें ऐसे देने थे, 30,000 में से 12,000 पी को देने थे, 3,600 क्यू को देने थे और आर को देने थे 1,400, 14,400।
ये 30,000 हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डायरेक्टली बांट दिए। तो व्हाट दे डिड 30,000 पी क्यू और आर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 2:1:1। 30,000 को चलो डिवाइड करो किससे 4 से 2+1+1 ये आया 7,500। नाउ क्यू और आर को तो 7,500 दे देंगे और पी को दे देंगे 15,000। ठीक है, आई मीन पी को दे दिया इतना। ठीक है, चलो नाउ पी को देना था 12,000, पी को दे दिया 15,000, ज्यादा दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया? 3,000 ज्यादा दे दिया। सो टू टेक यानी पी से लेंगे। क्यू को देना था 3600, क्यू को देना था 3600, दे कितना दिया 7500। दे कितना दिया 7500, ज्यादा कितना दे दिया 7500 माइनस 3600, हमने दे दिया 3900 ज्यादा। वहीं आर को कितना देना था? आर को देना था 14400, आर को दे कितना दिया 7500, तो आर को और कितना देना है? आर को देना है 6900। तो टू गिव आर को और देना है और क्यू से लेना है, टू टेक। ठीक है, चलो जिसको जिससे हमें लेना है वैसे उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा। कम होगा तो कम का कैसे होगा? डेबिट होगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी से कितना लेना है 3000। फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3900 कम होगा। उसके बाद आर को हमें देना है टू आर्स कैपिटल अकाउंट 6900। ठीक है, 6900 आर को। ठीक है, यह हमारा होता है ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 ए पे सॉरी। क्या बोल रहा है? ऑन 1st April 2020 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ए का कैपिटल है 4 लाख, बी का कैपिटल है 2 लाख। डिवाइडेड द प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो में प्रॉफिट डिवाइड कर दी, यानी कि कैपिटल रेशो इनका कितना है 4:2। 4:2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2:1 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2:1 में इन्होंने प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग बताया हुआ 3 लाख प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग थे, जो कि इन्होंने ड्यूली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे पार्टनर्स के बीच में। बट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर नॉट पास थ्रू द बुक्स, ये सारे जो ट्रांजेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो पास ही नहीं किए थे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए थे। ठीक है, हम क्या करेंगे? दे देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओ सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे और आउट ऑफ प्रॉफिट्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए ने कितने किए? ए का कितना है 12,000 और बी का कितना है 10,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारा प्रॉफिट बढ़ा देता है, प्रॉफिट बढ़ा देता है। उसके बाद कमीशन ड्यू टू बी ₹20,000 ऑन स्पेशल ट्रांजेक्शन, यानी कमीशन हमको बी को देना था 20,000, तो ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमने नहीं दिया। ए को कितनी सैलरी पे करनी थी? सैलरी पे करनी थी 50,000 की। ठीक है, अब यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10th April 2016। आई थिंक टाइम गलत है, हमें एंड ऑफ द ईयर पास करना पड़ेगा। विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द एरर्स। नाउ कहने का क्या तात्पर्य है सर? हमने ऊपर पढ़े थे ऊपर वाले क्वेश्चंस में कि हम क्या करते हैं, एक एक अगर सिंगल एंट्री पास करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिट करते हैं। ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? हम नेट वाली एंट्री ही पास करेंगे जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। चलो सबसे पहले व्हाट दे शुड हैव डन। सबसे पहले हम लिख लेंगे प्रॉफिट्स कितने थे? 3 लाख के प्रॉफिट्स थे। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर है? ए और बी है। ठीक है, चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट कैपिटल कितना? 4 लाख और 2 लाख। कितने परसेंट रेट है? 12% रेट है। ठीक है, सो 4 लाख का 12% इज 48,000 ए को मिलना चाहिए था और 24,000 मिलना चाहिए था बी को। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 48 प्लस 24 72,000। ठीक है, नाउ
फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचे तो 72,000 फर्म को पे करने थे, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट्स 3 लाख हैं, 3 लाख में से हम 72,000 पे करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? नेट प्रॉफिट बचेगा 3 लाख माइनस 72,000, 2,28,000 हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा। हमने 72,000 हमें पे करना है, किसको? ए और बी को। फर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 लाख में से हम 72,000 ए और बी को पे करेंगे। 3 लाख में से 72,000 हम ए और बी को पे करेंगे, ठीक है। ए को कितना मिलेगा? 48 और बी को कितना मिलेगा? 24। चलो दूसरी पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 12,000 और 10,000, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ए लेके आएगा 12,000 और बी लेके आएगा 10,000। ना ऊपर 48,000 तो ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 24,000। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे? ए और बी लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी लेके आएंगे, और फर्म के परस्पेक्टिव से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? इनकम होती है, इनकम होती है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस में लिख लेते हैं क्योंकि ये लोग लेके आएंगे। जो लेके जाएंगे वो हम प्लस फिगर में लिखते हैं क्योंकि जो लेके जाएंगे वो उनको पैसा मिलेगा, यानी 48,000 ए को मिलेगा, ठीक है। और 12,000 ए लेके आएगा। सो हम नेट करते हुए चलते हैं। 24,000 बी को मिलेगा और 10,000 बी लेके आएगा। वहीं पे हम यहाँ पे फर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। फर्म के लिए वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, तो इनकम है तो ऐड हो जाएगी। ऐड कितनी होगी? 22,000 ऐड हो जाएगी। चलो सर 22,000 ऐड कर लिए हमने, क्या गया? 2,50,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? कमीशन मिलेगा 20,000 बी को। 20,000 बी को कमीशन मिलेगा, तो 20 कमीशन 20,000 मिलेगा तो बी के लिए ऐड हो जाएगा, और एक्सपेंस है फर्म के लिए तो लेस हो जाएगा। चलो अब एज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 50,000। बी ए को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ए सैलरी 50,000 ये मिलेगी, तो ए के लिए इनकम हो गई, ठीक है। ए के लिए इनकम हो गई। और फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस होगा ना अगर वो ए को सैलरी पे कर रही है। चलो फर्म का नेट प्रॉफिट कितना बचा? नेट प्रॉफिट बचा फर्म का 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 फर्म का नेट प्रॉफिट बचा। अब ये 1,80,000 का भी क्या करेंगे सर? हम 1,80,000 का भी क्या करेंगे? हम 1,80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। हम 1,80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, ठीक है। 1,80,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। PSR प्रॉफिट, यहाँ हम पूरा 1,80,000 बांट देंगे तो यहाँ माइनस करके नील कर देते हैं, ठीक है। और कौन सा है? 2:1 में बांटेंगे, यानी कि 1,20,000 ए को देंगे और बी को देंगे 60,000। कर लेते हैं टोटल। ए को मिलेगा 48,000 और ए देगा 12,000, तो 48,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे 50,000, प्लस कर देंगे 1,20,000, यह आएगा 2,06,000। वहीं बी क्या लेके आएगा? बी को हम 24,000 देंगे, बी 10,000 वापस करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, फिर बी को हम 20,000 देंगे कमीशन पे, फिर बी को 60,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ये आएगा 94,000। टोटल कितना होगा? 3 लाख होगा सर, ठीक है। चलो 3 लाख, ये हमें इतना इनको देना था। हमें कितना देना था? ए को 2,06,000 देना था और बी को देना था 94,000। नाउ व्हाट वी डिड, हमने क्या किया? पूरा जो 3 लाख था वो पूरा 3 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ए एंड बी इन 2:1। 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि कितना दे दिया? 2 लाख तो दे दिया ए को और बी को दे दिया 1 लाख, ठीक है। चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। नाउ ए को देना था 2,06,000 और ए को दिया है 2 लाख, तो यानी ए को कम दिया है 6,000, तो 6,000 टू गिव। वहीं बी को देना था 94,000 और बी को दिया है 1,00,000, यानी सॉरी 1 लाख दे दिया। बी को देना था 94,000 और दे दिया 1 लाख, यानी हमें 6,000 नीड दिया, 6,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो हम 6,000 ले लेंगे। 6,000 टू टेक। नाउ जिससे लेना होता है पैसा, जिससे पैसा लेना होता है, जिससे पैसा लेते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट कम करेंगे तो 20 कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे डेबिट पे 6,000,
और ए को हमको ज़्यादा देना है तो ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे यह हो गया हमारा एंट्री और यहाँ पे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब आते हैं 49 बी पे। अब आते हैं 49 बी पे। कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 7:3। 7:3 है। ठीक है, कुमार का कितना है 9 लाख है और राजा का कितना है फिक्स कैपिटल 4000। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर। पार्टनरशिप डीड तो बोल रही है कि ये चीजें करनी है आपको, बट हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना इन चीजों के प्रोवाइड किए, यानी इन चीजों को कंसिडर किए बिना हमने डायरेक्टली प्रॉफिट्स बांट दिए। क्या क्या हमें कंसिडर करना था? सबसे पहले तो इनको मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम से, और कुमार को सैलरी मिलनी थी 50,000 पर ईयर और राजा को मिलनी थी 3,000 पर मंथ। पर मंथ है तो 3,000 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 2,78,000 है। हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलो सर, सबसे पहले व्हाट वी शुड हैव डन, राजा और कुमार। ठीक है, क्या लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक फर्म का भी लिख लेता हूँ। फर्म के प्रॉफिट्स कितने थे? फर्म के प्रॉफिट्स थे 2,78,000। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को देना था, तो हम निकाल लेते हैं। 9 लाख है और 4 लाख है। रेट कितना है? रेट है सर हमारा 9%। 9 लाख का 9% 81,000। 4 लाख का 9% 36,000। ठीक है, इतना हमको इनको देना था ना। फर्म के पर्सपेक्टिव से ये क्या है? एक्सपेंस है। 81,000 और 36,000 फर्म के पर्सपेक्टिव से एक्सपेंस है। टोटल हो गया ये 1,17,000। तो हम लेस कर देंगे प्रॉफिट में से। 278 में से फर्म 1,17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, तो ये बचेगा 1,61,000। नाउ अब और क्या देना है इनको? इनको देना है कुमार को और राजा को सैलरी। नाउ सैलरी कुमार को कितनी देनी है? 50,000 पर ईयर, यानी डायरेक्ट 50,000 दे देंगे, या हम 50,000 माइनस कर देते हैं। और हमें देने हैं 3,000 पर मंथ देनी है राजा को, यानी 3,000 इंटू 12 कितना हुआ? 36,000 हमें देनी है। ठीक है, चलो 161 में से हमने कुमार को दे दिया 50,000 का सैलरी और 36,000 का दे दिया राजा को, ये बचा 75,000। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे। चलो सर, टोटल बाद में निकालना, पहले ये 75,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट तो दो दोनों में। लो सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट, यहाँ 75,000 पूरा बांट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 75,000 कौन से रेशो में बटेगा? ये बचेगा 7:3 में बटेगा। ठीक है, 75,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 + 3 10, तो ये आएगा 7,500। नाउ 7,500 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आया 52,500। और 7,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आया 22,500। कर लेंगे अब इन सब का टोटल कर लेंगे। सबसे पहले 81,000 हमें देना है राजा को, फिर हमें 50,000 सैलरी देनी है राजा को, सॉरी कुमार को। 81,000 कुमार को देना है और 50,000 देना है कुमार को। प्रॉफिट्स कितने देने हैं कुमार को? 52,500। ये हुआ टोटल 1,83,500। वहीं पे राजा का देखो, राजा को हमको 36,000 देना है, फिर हमें राजा को दोबारा 36,000 देना है, और एंड में हमें राजा को देना है 22,500। तो ये कितना हुआ? 94,500। दोनों का टोटल कर लो एक बार। 94,500 और 183,500 कितना होता है? 2,78,000। इतना ही हमने प्रॉफिट डिवाइड किया होगा। नाउ व्हाट दे डिड,
व्हाट दे एक्चुअली डिड, उन्होंने 2,78,000 को डायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 7:3। नाउ 278 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 7 + 3 10, तो आएगा 27,800। नाउ 27,800 इंटू 7 करो, यह आया 1,94,600, और 27,800 इंटू 3 करो, यह आया 83,400। ठीक है, डिफरेंस निकाल लो सर, डिफरेंस निकाल लो, चलो डिफरेंस निकाल लो। अब एक मिनट, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। हमें देना था कुमार को 183,500, हमें देना था कुमार को 183,500, हमने दे कितना दिया? 194,600, यानी हमने ज़्यादा दे दिया। ठीक है, ज़्यादा कितना दिया? 194,600 दे दिया है। देना था 193,500, 183,500, तो हम माइनस कर देंगे 183,500 को, क्या आ जाएगा? 11,100। हमने ज़्यादा दे दिया तो हम लेंगे कुमार से, सो टू टेक। यहीं पे राजा को देना था 94,500, 94,500 देना था, और दे कितना दिया? 83,400। कितना कम दिया है? 11,100 कम दिया है, सो टू गिव। चलो सर, जिसको देना है उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ा दो, कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा 2, यानी 2 राजास कैपिटल, अकाउंट डेबिट कितना? 11,100, और बाय यानी डायरेक्ट लिख देंगे कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,100। ठीक है, यह होता है आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। ए बी और सी 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल कितना है? 4 लाख, 250 और 1 लाख। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग कितना है? 2,20,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, यानी 2,20,000 ये सब चीजें किए बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कौन से रेशो में? 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। हमें क्या क्या प्रोवाइड करना था? बी को सैलरी देनी थी 5,000 पर मंथ, और सी को देना था 10,000 पर क्वार्टर। पर मंथ है तो इंटू 12 हो जाएगा, क्वार्टर है तो टोटल क्वार्टर होते हैं 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना था 6% पर एनम का। ठीक है, और कमीशन टू मैनेजर करना था एट 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नाउ दिस इज अ ट्रिकी पॉइंट। चलो हम क्या करेंगे सबसे पहले, नाउ एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमें व्हाट दे शुड हैव डन, व्हाट दे शुड हैव डन कैसे निकालते हैं? हमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना देते हैं। ठीक है, या चलो वैसे ही करते हैं ना जैसे अपन कर रहे थे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, व्हाट दे शुड हैव डन। ठीक है, कौन कौन है भैया? ए बी और सी है। एक हम बना देंगे फर्म का। ठीक है, फर्म के पास कितने प्रॉफिट्स है? 2,20,000। चलो, अब सबसे पहले हमें क्या देना था? सैलरीज देने थी, सो सैलरी कर देते हैं। एक ए को तो नहीं देनी, बी को देनी है 5,000 पर मंथ, सो 5,000 इंटू 12, 60,000 बी को देनी है। सी को देना था 10,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं? 4, सो 10,000 इंटू 4 दैट इज 40,000। 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है, चलो इतना हम इसमें से माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 60,000, 40,000, क्योंकि फर्म के परस्पेक्टिव से ये एक्सपेंसेस है। ये बचेगा फर्म के पास 1,20,000। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना कैपिटल है? 4 लाख है, 250 और 1 लाख है। 250, 1 लाख है। ठीक है, नाउ एट कितना परसेंट है? 6%। ये आ जाएगा सिंपली 6,000। यह आ जाएगा अपना 250 पे 6% निकालो 15,000। यह आ जाएगा 4 लाख पे 6% निकालो 24,000।
टोटल कितना हो गया इन तीनों का? 24,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000। ये फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा सर। कितना बचा? ये बचा अपना 80, सॉरी 80 नहीं, 75,000 बचा। 120 में से 45 गया, 75,000 बचा। अब हमें क्या देना है? मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन यही है ना? हाँ, कमीशन टू मैनेजर देना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हमें मैनेजर्स टू कमीशन देना है। ठीक है, चलो देते हैं। नाउ अब हमें मैनेजर्स टू कमीशन क्या करना होता है? हमें कुछ नहीं बोला, सिंस हम मानेंगे कि अगर हमें ये बोला होता कि कमीशन टू मैनेजर देंगे आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स, आफ्टर चार्जिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट्स, यानी ये सारे एडजस्टमेंट्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट में से अगर हम मैनेजर्स कमीशन अगर हम देंगे, तो फिर उस केस में 75,000 पे जब हम मैनेजर कमीशन माइनस करते तो जो अमाउंट आता उस पे लगता हमारा मैनेजर कमीशन। ठीक है, बट सिंस कुछ नहीं बोला, बोला है नेट प्रॉफिट पे ही लगेगा, तो हम क्या करेंगे? हम देखो, एक्सपेंस है क्योंकि ये, और ये ए बी और सी दोनों को ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैनेजर को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले 2,20,000, या तो हम एक काम करते हैं, इसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं। चलो, ये हम आए यहाँ पे, ठीक है, और ये आए हम यहाँ पे। सबसे पहले हमें देना है मैनेजर कमीशन एक्चुअली। तो मैनेजर्स कमीशन, और ये इन तीनों को ही नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? ये तो सर मैनेजर का है। ठीक है, ये मिलेगा 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो प्रॉफिट बचेगा कमीशन चार्ज करने के बाद उसका 10% मिलेगा, यानी कि 220 में से कोई कमीशन माइनस होगा और जो बचेगा उसका 10% हमें देंगे। ठीक है, अब मान लो इधर अपन आ जाते हैं। चलो, इधर वर्किंग कैपिटल करते हैं। ये नेट प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, कितना? 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पे से कमीशन माइनस होगा, लेस कमीशन, ये बचा एनपी आफ्टर कमीशन। अब मान लो एनपी आफ्टर कमीशन है 100। ठीक है, अगर 100 एनपी आफ्टर कमीशन है तो 10 होगा कमीशन। क्यों? क्योंकि 10% ही तो है। 10% किसका है? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10% है। अगर मान लो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 100 है, तो कमीशन कितना होगा? 100 का 10%, यानी 10। ठीक है, अब ये 100 कैसे आया? 100 आएगा सर, यहाँ पे जो अमाउंट है उसमें से हम कमीशन लेस कर देंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ये 100 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये अमाउंट लेस करने पे आ रहा है ऊपर वाले अमाउंट से, तो ये अमाउंट कितना होगा? ये होगा 110। 110 में से हम मैनेजर कमीशन 10 माइनस करेंगे तो आएगा 100, और उस 100 का 10% ही हमारा मैनेजर कमीशन है। ठीक है, नाउ 2,20,000 है हमारा 110 की वैल्यू का। सो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110 कर देंगे तो कितना आएगा? 2,000 आएगा। और मान लो अगर 2,20,110 है, 2,20,110 है तो 10 कितना होगा? 2,20,110 है तो 10 कितना होगा? ये देखो, 2,20,000 अगर 110 है तो हम 10 की वैल्यू निकालेंगे, और ये 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 10 की वैल्यू आएगी 20,000। ये आएगा 20,000। ये बचेगा कितना? 2 लाख। अब देख लो, 2 लाख पे अगर हम 10% निकालेंगे तो 10,000 आएगा। सो ये मैनेजर कमीशन कितना हुआ? 20,000 हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 20,000, बचेगा कितना? 2 लाख। 2 लाख में से हम माइनस करेंगे 60,000 और 40,000, कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 45,000, कितना बचेगा? 55,000 बचेगा। अब ये 55,000 हम क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका कितना है? 2:1। 2:1।
1, ठीक है। 55,000 को हम बांट देंगे 2 to 1 में, यानी कि 5 हिस्से होंगे, 2 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, ये आया 11,000, ठीक है। 11,000 इंटू 2 कितना होता है? 22,000। 11,000 इंटू 2 22,000। 11,000 इंटू 1 11,000। चलो सर, ये यहाँ पे मैंने पूरा बांट दिया, ये बचा 0, ठीक है। अब हमें कितना देना है? ए को कितना देना है? 24,000 और 22,000, ये देना है 46,000। बी को देना है 15,000 और 22,000, तो हमें देना है 37,000। और सी को देना है, अच्छा बी को और भी तो 60,000 और देना है ना, तो ये हो जाएगा 97,000। 40,000 देना है सी को देना है 6,000 और देना है 11,000, यानी 51 और 57। टोटल कर लो इसका। 57,000 सी को देना है प्लस 97,000 बी को देना है और ए को देना है 46,000, ठीक है। और उसमें से 20,000 अपने को कमीशन मैनेजर का भी देना है, तो 220 टोटल आ गया, ठीक है। चलो नाउ व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया? 2,20,000 को डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, दे दिया 2 to 1 में, ठीक है। यानी कि 220 को हम डिवाइड करेंगे 5 से और इनटू कर देंगे 2 से, यह आएगा 88,000 ए को दे दिया, 88,000 बी को दे दिया और 44,000 सी को दे दिया। डिफरेंस निकाल लो सर, ठीक है। ए को देना था 46,000, ए को देना था 46,000, दे कितना दिया? 88,000, ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दे दिया? 88,000 में से 46,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 42,000 ज़्यादा दे दिया, तो हम ले लेंगे टू टेक। नाउ बी को देना था 97,000, बी को दे दिया 88,000, तो कम दिया है। कितना कम दिया है? 97,000 माइनस 88,000, 9,000 कम दिया है, तो 9,000 दे देंगे टू गिव। नाउ सी को देना था 57,000, दिया है 44,000, आया 13,000 हमें और ज्यादा सी को पे करना है, सो टू गिव, ठीक है। एंट्री कर लेते हैं। नाउ जिनसे पैसे लेंगे उनका कैपिटल होगा कम, यानी कि टू इज कैपिटल, सॉरी उनका कैपिटल होगा कम, हाँ। तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी को देंगे ना ज़्यादा तो बी का बढ़ जाएगा, और सी को भी देंगे टू सीज कैपिटल 13,000। नाउ अब आप सोच रहे होगे कि 9,000 बी को देना है, सी को देना है 13,000, टोटल कितना हुआ? 21,000, ठीक है। सॉरी, टोटल कितना हुआ? 22,000, ठीक है। और 42,000 लेना है, तो बचा हुआ डिफरेंस 20,000, सर 20,000 मैनेजर कमीशन को भी देना है ना। अब अगर आप मैनेजर कमीशन, अगर आपको पता हो क्या है मैनेजर कमीशन, एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म अपने एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करती है और कहाँ पे लिखती है? टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 20,000, और ये हो जाएगा बैलेंस 42,000, इन तीनों का टोटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।